आदाब महफ़िल। आप सभी को सबसे पहले मनीष की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप लोग इस महफ़िल में आए। तो इस महफ़िल की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत करेंगे एक बेहद खूबसूरत शेर से। तो ज़्यादा वक्त ज़ाया न करते हुए अपना शेर आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो पहला शेर कुछ ऐसा है कि एक का दर्द दूसरे को सुनाई नहीं देता, एक का दर्द दूसरे को सुनाई नहीं देता, वो सच्चा रब हर किसी को दिखाई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कि एक का दर्द दूसरे को सुनाई नहीं देता, वो सच्चा रब हर किसी को दिखाई नहीं देता। और आजकल सब झूठ बोलकर खुद को सच्चा साबित करते हैं, और एक मैं हूँ जो कभी अपनी सफाई नहीं देता। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। तो एक शेर पढ़ना चाहूँगा, ये उनके लिए है जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं। तो उनसे मेरी कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनके लिए एक शेर है। तो शेर कुछ ऐसा है, रोहित भाई सुनिएगा कि माना कि बुरा हूँ मैं और अच्छे हो तुम, माना कि बुरा हूँ मैं और अच्छे हो तुम, इसलिए अपनी औकात में रहो भी बच्चे हो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कि माना कि बुरा हूँ मैं और अच्छे हो तुम, इसलिए अपनी औकात में रहो अभी बच्चे हो तुम। और दुनिया भर को जो तुम अपनी सफाई देते फिर रहे हो, हर कोई वाकिफ़ है कि कितने सच्चे हो तुम, इसलिए अपनी औकात में रहो अभी बच्चे हो तुम। बहुत अच्छे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। एक शेर पढ़ना चाहूँगा। एक वाला 440 वाले सुनो। अच्छा तो वो 440 वोल्ट का कुछ ऐसा किस्सा है कि एक दिन ऐसी पार्टी में गए थे, मैं था, रोहित था और भी एक दो दोस्त थे। तो उस दिन पार्टी में गए तो शायद कुछ दिन पहले ऐसी बिजली की कोई कमी की कोई बात चलने लगी वहाँ पर दोस्तों में कि भाई बिजली की कमी होने वाली है देश में, ये और वो, कि कोयला ख़त्म हो गया था। तो वहाँ पर एक गाना चल रहा था, वो सुल्तान मूवी का है ना, कि लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, तो वो गाना चल रहा था। तो एक शेर उस दिन दिमाग में आया उसी वक्त, तो वो शेर लिखा, तो यहाँ वहाँ दोस्तों को सुनाया भी, तो अच्छा लगा। तो आप लोगों को नज़र करता हूँ, भाई का फरमान आया है तो सुनिएगा कि शेर कुछ ऐसा है कि बड़ी से बड़ी इमारत को नमी से क्या डरना, बड़ी से बड़ी इमारत को नमी से क्या डरना, और इस दुनिया में आदमी को आदमी से क्या डरना। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कि बड़ी से बड़ी इमारत को नमी से क्या डरना, इस दुनिया में आदमी को आदमी से क्या डरना। और सुना है महबूबा के छूने से 440 वोल्ट का झटका लगे, सुना है महबूबा के छूने से 440 वोल्ट का झटका लगे, तो फिर इस देश को भाई बिजली की कमी से क्या डरना। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो ये शेर उस वक्त लिखा था, आज आप लोगों के सामने नज़र किया भाई की फरमाइश पे। तो अब एक अगला शेर पढ़ते हैं जो बहुत अच्छा शेर है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। शेर सुनिएगा कि हम नफ़रत का एक दूजे को झोंका नहीं देंगे, हम नफ़रत का एक दूजे को झोंका नहीं देंगे, किसी गलत फहमी को इस रिश्ते में मौका नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कि हम नफ़रत का एक दूजे को झोंका नहीं देंगे, किसी गलत फहमी को इस रिश्ते में मौका नहीं देंगे। और किस्मत का क्या भरोसा, हम एक हुए ना हुए यकीनन दूर हो जाएं, मगर धोखा नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। तो अगला शेर आप लोगों को नज़र करता हूँ, सुनिएगा कि वो कहती थी उसने मेरे लिए दिल का दरवाज़ा अनलॉक कर रखा है, वो कहती थी उसने मेरे लिए दिल का दरवाज़ा अनलॉक कर रखा है, मेरी हर बात को उसने दिमाग में लॉक कर रखा है। और ये बातें तभी तक अच्छी लगी जब तक प्यार था दरमियाँ, आज देखो उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। अब अगला जो शेर है वो शेर मैंने बहुत दिल से लिखा है, सुनिएगा। इस शेर का कुछ किस्सा ऐसा है कि एक दिन हुआ यूँ कि दोनों जने साथ खड़े थे, तो किसी बात पर ऐसी मनमुटाव हो गया, कुछ थोड़ा बहुत छोटा मोटा झगड़ा हो गया, तो वो मुझसे रूठ के थोड़े से दूर खड़े हो गए ऐसे। तो तब और मैं तो उस टाइम थोड़ी सी बीमार था, मैं उस टाइम पर ना, तो रोहित भाई इस शेर को सुनिएगा। तो उस टाइम मैं बीमार था, तो क्या हुआ, जब मैं ऐसी खांसी की दवा थी, तो मैंने सोचा, उस टाइम ऐसी खांसी से आ रही थी, मैंने सोचा कि वो खांसी की दवाई खा ली जाए। उस वक्त वो थोड़े से रूठ के मुझसे खड़े हो गए, पर मुझे नहीं पता था कि उसका मतलब कुछ गलत निकाल लेंगे, उन्हें लगा कि मैं मतलब जहर वहर ना खा लूँ इस टाइप का।
उस पर वो शेर लिखा था उस वक्त जब उन्होंने समझा उस गलत को, जब मैंने दवा खा ली तो वो बहुत डर गए, उन्हें लगा पता नहीं क्या खा लिया ना। तो उस पर एक शेर लिखा था कि हम दोनों एक बात पर लड़ गए उस दिन, हम दोनों एक बात पर लड़ गए उस दिन, वो हमसे हाथ छुड़ा हमें अकेला कर गए उस दिन। थोड़े बहुत दूर हो गए वहाँ, उस टाइम खड़े हो गए कि शेर ऐसा कि हम दोनों एक बात पर लड़ गए उस दिन, हम दोनों एक बात पर लड़ गए उस दिन, वो हमसे हाथ छुड़ा हमें अकेला कर गए उस दिन। और हमें खांसी थी तो हमने उनके सामने खांसी की दवा खा ली, हमें खांसी थी तो हमने उनके सामने खांसी की दवा खा ली, उन्होंने जहर समझा, वो बहुत डर गए उस दिन। क्या बात है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बेहद शुक्रिया। तो इस महफिल की यहीं पर समाप्ति करते हैं और एक बार फिर से मनीष की तरफ से आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि आज आप लोग महफिल में आए और मुझे सुना। बेहद शुक्रिया भाई।